नगर विकास विभाग के सचिव पहुंचे अलीगढ़। सचिव ने जानी शहर में नाला सफाई की हकीकत। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हाल खंडहर के समान, यूनिवर्सिटी की टूटी दीवारें, डाला जा रहा कूड़ा। फतेहपुर में सोते समय सिर पूछकर पुजारी की हत्या, बचाने आए युवक को भी किया घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हरदोई में एक तरफा प्रेम में युवती की हत्या, सीने में सटाकर मारी गोली। 16 मई को युवती की थी शादी। हरदोई में नाव पलटने से डूबे 7 लोग, 4 सुरक्षित, 3 बच्चों की तलाश जारी। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने शहर में नाला सफाई की जमीनी हकीकत जानी, साथ ही शहर के जल निकासी, सड़क निर्माण और पेयजल आपूर्ति का निरीक्षण किया। उन्होंने नाला सफाई में ठेकेदार के साथ साथ नगर निगम के पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल करने, सीएम NSY योजना का लाभ समाज के कई वर्ग तक पहुंचाने के लिए सड़कों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। 16वीं सदी का ऐतिहासिक किला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अनदेखी और लापरवाही के कारण जर्जर हालत में है। ये किला बिना बाउंड्री के असामाजिक तत्वों का अड्डा, कूड़ेदान और जर्जर हालत में नजर आता है। अलीगढ़ किले को यूनिवर्सिटी किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम भी इस किले के इतिहास से जुड़ा है। वहीं गौरव का प्रतीक अलीगढ़ किला अब अपनी पहचान खोने के कगार पर है। फतेहपुर के भोर मंदिर परिसर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां गांव के बाहर स्थित मंदिर में सो रहे पुजारी की धारदार हथियार से सिर कूचकर हत्या कर दी गई। आरोपी गांव का ही रहने वाला है। पुजारी की चीख सुनकर मंदिर में पहुंचे गांव के एक युवक ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो हमलावर ने उसे भी गंभीर कर दिया, हमला कर उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद चीख पुकार सुनकर गाँव के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग निकला। के बिलिंदा गांव है, जहां पर एक सूचना प्राप्त हुई कि मंदिर के में प्रांगण में एक पुजारी जो है उनकी चारपाई पर सो रहे थे, उनकी ईट से कुछ करके उनको तारीफ कर दी गई है। तत्काल घटनास्थल पर एडिशनल एसपी और सीओ साहब और थाने की फोर्स रवाना हुई। SOG और सर्विलांस को भी रवाना किया गया। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो मृतक हैं उनका नाम है कृष्ण गोविंद तिवारी, जिनकी उम्र करीब 65 साल है। एक दूसरे व्यक्ति हैं जो इसमें घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 50 साल उनकी उम्र है, अवधेश प्रजापति। पूछताछ पर यह पता चला कि यहाँ पर एक राजू पासवान है, जो कि आरोपी भी हैं। उनको पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा भी है। जो उल्टा था, जो आला कत्ल था, वो बरामद कर लिया गया है। एम्बुलेंस बुला करके डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। और जो उनके पुत्र हैं मृतक के, सौरभ और निखिल, उनसे तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। कि बिलिंदा हरदोई में एक तरफा प्रेम में दीवाने युवक ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से गांव में सनसनी मच गई है। युवती की 16 मई को शादी होनी थी। वहीं मृतका के पिता ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध पुलिस में तहरीर दी है। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोग आते हैं, एक लोगों ने मारो गला दाबी लो, हाथ पकड़े रहे और बिटिया कटिया से कहीं चिल्लाए, कहा लगे आपने कोई का कर रहे हो, कहा लगे इसको मरी भी है। मैं कहीं चिक जीना पर ले आए, मैं वहाँ नहीं दाबे रहे और बिटिया कहीं चिक ले आए, बैठा रही बिटिया हाथ पकड़े रहे और बस गोली मार दई, मार के भाग दे। हमने जीना बस कूद नहीं पड़ी, आप उठ गई, सब चीजें टूट गई। हमने बिटिया दौड़ी पकड़ो कर दिया, हमको साइज बची जाए। बिटिया पकड़ो पकड़ी मैया हमारे ये ना हमने समझ पाओ कि हम मुर्गा पकड़ी, हमने बनी बिटिया को पहले पकड़ो, उठाओ, हमको जल्दी उठाई। हमने बिटिया इतनी कही कि हम हमारे बयान सच्चे दिया, हमें कल्लू प्रेम ने गोली मारी है। आज दिनांक 13 मई 2025 को ग्राम जलेरा, थाना मल्लावा में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में शव प्राप्त हुआ है। मृतका के शरीर पे गन शॉट इंजरी है। परिवारिक जनों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हरदोई में तरबूज तोड़कर छोटी नाव से वापस लौटते समय अचानक रामगंगा नदी में नाव डूब जाने से एक परिवार के 7 लोग डूब गए, जिसमें से 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं 3 लोग डूब गए, जिनकी तलाश में पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से जुटी हुई है। इस दौरान एसपी ने बताया कि तीनों बच्चों की गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
थाना अरवल को सूचना प्राप्त हुई थी कि खजूरपुर चैन सिंह गाँव के परिवार के 3 बच्चे, जिसमें 2 लड़कियां हैं और एक बच्चा, तीनों नाबालिग हैं, रामगंगा नदी क्रॉस करते समय उनकी नाव पलटने से 3 बच्चे डूब गए हैं। ये परिवार खेती करता है, रामगंगा नदी के उस तरफ उनके कुछ खेत हैं, तो शाम को खेती का कार्य समाप्त करने के पश्चात लौट रहे थे, पूरा परिवार लौट रहा था। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, नाव पलट गई, उसमें 3 बच्चों को डूबने की सूचना। ये सब कल मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो घटनास्थल इसमें लगी, फ्लड पीएसी को सूचना दे दी गई, वही तत्काल मौके पर पहुंच गई। अतिशीघ्र तीनों बच्चों को रिकवर कर लिया जाएगा। इस संबंध में अनुसार लखनऊ में पराली जलाने से भीषण आग लग गई। बता दें, गांव और पूर्व प्रधान और उनके भाई द्वारा गेहूं की पराली जलाने से ये हादसा हुआ। पराली से आग पास के बांस के पेड़ में पहुंच गई और तेज हवाओं के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया और गांव तक पहुंच गई। वहीं ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया और बीकेटी फायर कंट्रोल को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान कोई भी राजस्व कर्मी, तहसील अधिकारी या लेखपाल मौके पर नहीं पहुंचे। आग लगाई न अपने खेत में यहाँ अब बसिया मांग लाग बसिया तक लागी बसिया हमारे चलाई लागा सब कुछ निकाली नहीं पान तेल धरा रहा 40 लीटर चीज सब वो पैसा 40,000 का इतना पकड़ा कर लावे के यहाँ सब जली गवा कपड़ा लत्ता सब नुकसान हुआ होगा। बहुत से परिवार गुजर से गए हैं, जिनके पास न रहने की जगह है, न उनके खाने की कोई सामग्री बची है। जो भी अनाज था, जो भी घर था, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका और अब बामुश्किल यहाँ पे आग बुझाई गई है। प्रयास है कि आगे चल सकते जो भी संभव पाएगा उनको हम लोग जलाने का प्रयास करते हैं। 13-14 परिवार हैं जो इससे प्रभावित हैं, जिनके घर पूरी तरीके से जल गए हैं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनको मुख्यमंत्री आपदा की ओर से उनको एक आवास की व्यवस्था हम लोग करवाएं। मातृ दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में जगह जगह कार्यक्रमों को रखा गया। इसी कार्यक्रम के तहत एक स्कूल में मातृ दिवस के अवसर पर मां की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान बच्चों और अध्यापकों ने मातृ दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अतिथियों ने मां के जीवन के महत्व को बताते हुए सभी के दिल को छू लिया। बच्चों ने कविताओं के माध्यम से अपनी अपनी मां के बारे में अनुभव साझा किया। हमीरपुर में प्रशासन की उदासीनता के चलते मनमानी का खेल खेला जा रहा है। औषधि खनन मामले में वन विभाग और राजस्व विभाग सुध नहीं ले रहे हैं। वहीं औषधीय पौधों का बगैर अनुमति के बड़ी मात्रा में काला कारोबार किया जा रहा है। इस मामले की सूचना वन विभाग को दिए जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहे। उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए केडी सिंह बाबू स्टेडियम के लिए मिर्जापुर ताइक्वांडो एसोसिएशन से 25 प्रतिभावान खिलाड़ी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए रवाना हुए, जहां 15 से 18 मई तक ये प्रतियोगिता चलेगी। वहीं संस्था के अध्यक्ष ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और जिला उपाध्यक्ष ने सभी प्रतिभागियों को अपने जनपद का नाम रोशन करने और प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने हेतु अग्रिम बधाई और कामयाबी का आशीर्वाद दिया। यहाँ कार्यक्रम ये है कि स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप लखनऊ केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 15, 16, 17, 18 मई में होना है, जो कि टीम हमारी तैयार है जाने के लिए। और अपने ज़िले से 25 बच्चे जा रहे हैं, जिनकी सेंट मैरीज स्कूल और कोरल कॉन्वेंट स्कूल के यहाँ पे बच्चे उपस्थित हैं। और इसलिए आप लोग को बुलाया गया है मीडिया के माध्यम से अपने ज़िले में सभी को सूचना देने के लिए कि हमारे ज़िले से स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं। आपकी शुभकामनाएं की ज़रूरत है। कब से आप ये सब ताइक्वांडो क्लास ला रहे हैं? इस विद्यालय में तो 2 साल से चला रहे हैं, बाकी हम मिर्ज़ापुर में कम से कम 20 साल से 18 साल से क्लास चला रहे हैं ताइक्वांडो की। और मेरी यही उम्मीद है कि मिर्ज़ापुर से सभी बच्चे जाएँ और अपना नाम रोशन करें और अच्छा से मेडल निकालें और सभी के उज्जवल भविष्य का कामना। इसके पहले ही बच्चे चयनित हुए आपके द्वारा? हाँ, बहुत से बच्चे खेले हैं हमारे स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में, नेशनल में खेले, इंटरनेशनल भी खेले हैं। और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हर साल कराया जाता है, जो कि बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। विंध्याचल मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने आयुक्त कार्यालय में अशोक स्तंभ का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक है।
ये शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। मंडलायुक्त ने बताया कि कार्यालय में आने वाले लोगों को राष्ट्रीय प्रतीक का दर्शन मिलेगा। ये उन्हें कर्तव्यों के प्रति जागरूक करेगा। उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते केवल एक सूक्ति नहीं है, ये लोगों को सत्य के प्रति प्रेरित करने वाला मंत्र है। हाँ, देखिए, अशोक स्तंभ की जो बहुत ही हम लोगों का पुराने समय से इसकी बहुत मान्यता चली आ रही है और अपने प्रांगण में, कमिश्नरी कार्यालय प्रांगण में भी हम लोगों ने इसको भी स्थापित किया है, जिसका अभी आज अनावरण किया गया है और जिसमें मुख्य रूप से रहता है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। इस आदर्श को स्थापित करने के लिए, लोगों को हमेशा याद दिलाने के लिए, वो हमेशा जब भी कोई भी उधर से प्रवेश करेगा द्वार से, तो उसका ध्यान जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो अपने कार्यों के प्रति और ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से काम करेगा, इसमें इसकी प्रेरणा मिलेगी। इसी उद्देश्य को लेकर के इसको हम लोगों ने आज इसका यहाँ पे सभी के सहयोग से इसका भी स्थापना करा के अनावरण किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।